तो अभी हमने बहुत सारा काम किया, हमने सीखा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, हमने सीखा कि हमारा काम कैसे प्लान करें, वर्क एलोकेशन कैसे करें, डेलीगेशन कैसे करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अथॉरिटी क्या है ना। बहुत सारे हमने विषय इसके पहले डिस्कस किए, समझने की कोशिश की, कुछ समझे होंगे कुछ नहीं समझे होंगे, नो प्रॉब्लम। एक्टिविटीज सबने की हैप्पीली उसमें तो मज़ा आया। अब हम फाइनल इस पे आए हैं कि हम इतना सारा काम करने के बाद में दिन के एंड में हमारे मैनेजर को रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। ओके, ये ज़रूरी क्यों है? आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे, जैसे स्कूल का बच्चा है वो 10वीं पास है या नहीं है, ये जब तक रिपोर्ट कार्ड हमें हाथ में नहीं मिलता है तब तक हम तय नहीं कर सकते पास हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके भी आगे कि वो अच्छा पास हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, सो रिपोर्टिंग इज़ अ वेरी इसेंशियल स्किल, और ये हमारे कामकाज में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एक मार्ग है। रिपोर्टिंग के बिना हमारा कम्युनिकेशन जितना भी होगा वो अधूरा रहेगा। वो भी सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं तो वो इफेक्टिव रिपोर्टिंग होना चाहिए। इसके बारे में हम और थोड़ा चर्चा करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्टिव रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि मेरे दिन के काम में मुझे उस दिन कुछ अड़थड़ा हुआ क्या, कुछ कठिनाइयाँ हुई क्या, कोई चैलेंजेस हुए क्या, कि मैंने सोचा था कि आज हम नया डाई से फिल्टर लगाएंगे हमारे मशीन्स में, लेकिन जब मैं स्टोर्स में गया तो उन्होंने बोला नहीं हमारे पास तो नहीं, अभी हम ऑर्डर करेंगे 8 दिन बाद आएगा वो, तो आपका उस दिन का प्लान तो फेल हो गया। ये रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है कि आपको उस दिन चैलेंज हुआ है और आप नहीं कर पाए जो आपने सेट आउट किया था करने के लिए। ऑल्सो अगर आप रिपोर्टिंग रेगुलरली करेंगे, ये सब स्माइल दे रहे हैं, अगर आप रेगुलरली रिपोर्टिंग करेंगे विच इज डूइंग आई प्रोबेबली यस वेरी गुड, तो उसमें आपको एक ट्रस्ट निर्माण होता है आप में और आपके नेफ्रोलॉजिस्ट में, या आप में और आपके एडमिनिस्ट्रेटर में। उनको शाश्वती होती है, एक विश्वसनीयता होती है कि हाँ ये हमेशा रिपोर्टिंग अच्छे से करता है, इसने जो काम किया होगा वो सही होगा। ओके, फिर आप जब बहुत ही चैलेंजिंग कोई सिचुएशन होगी और उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो वो तुरंत आपको मदद करने के लिए राजी हो जाएंगे, आप पे डाउट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं ये बोल रहा है ऐसा। फीडबैक एंड सपोर्ट आपको अच्छी तरह से मिलेगा और पूरा ही आपका कार्य एकदम प्रोडक्टिव होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी रिपोर्ट की क्लैरिटी। मतलब क्या? मतलब वो एकदम साफ होना चाहिए मैसेज जो हम देना चाहते हैं। अगर सामने वाले को आपका मैसेज समझ में ही नहीं आया तो वो क्या एक्शन लेगा? वो सोचेगा नहीं ये कुछ मुझे समझा नहीं है क्या बोल रहा है। हाल ही में मैंने ISO का काम लिया है, किसका? महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन भवन में मैं रोज जाती हूँ और वहाँ उनका ISO करने की कोशिश कर रही हूँ। अब आज मैंने 4 या 5 लोगों के इंटरव्यू लिए और उनमें से जो वो बोल रहे थे मुझे आधा तो समझ में ही नहीं आया, नो क्लैरिटी, क्योंकि मुझे आता नहीं उनका, राइट। पर धीरे धीरे बाजू में जो सीनियर सर बैठे थे उन्होंने मुझे हेल्प किया और फिर शाम तक मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि अच्छा ये लोग ये काम करते हैं। दूसरा है टाइमलीनेस। अगर क्लोरीन हमारा आउट ऑफ रेंज है, सुबह हमने चेक किया, ओके, पर हमारे जो इमीडिएट सुपरवाइजर थे या सीनियर थे या एडमिनिस्ट्रेटर थे या नेफ्रोलॉजिस्ट थे, जो भी जिसको हम रिपोर्टिंग करते हैं, उनको हम भूल गए बताना, राइट। और फिर हम शाम तक वैसे ही कंटिन्यू किए और फिर पेशेंट को होने लगे कॉम्प्लिकेशंस। तो ये टाइमलीनेस होना चाहिए, आपको समय पर रिपोर्टिंग करना है, ऐसा नहीं कि कभी भी रिपोर्टिंग कर लेंगे जब याद आया तब। फिर वो रिपोर्टिंग एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ होनी चाहिए। सिर्फ सर क्लोरीन बढ़ा हुआ है इतना कहने से नहीं होगा, कितना बढ़ा हुआ है सर, 0.01 होना चाहिए वो आज 0.5 है, या 0.5 होना चाहिए आज वो 1.5 है, जो भी आपके आंकड़े होंगे। और प्रोफेशनलिज्म के साथ आपको रिपोर्टिंग करनी है। क्यों? क्योंकि आपस में दोस्ती तो बहुत होती है। अब हम 4 टेक्नीशियन अगर काम कर रहे हैं यूनिट में, बाई चांस एक जन सीनियर है तो वो सीनियर कहलाता है, उसको बिल्ला मिलता है, पर इतने साल तो वो अपना दोस्त था। तो आप अरे यार संतोष तेरे को पता है वो क्लोरीन ज़्यादा है जान दे, अच्छा ऐसा नहीं, संतोष सर आज का क्लोरीन का रिपोर्ट ये है, तो फिर वो सीनियरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनलिज्म रखना बहुत ज़रूरी है आपकी रिपोर्टिंग में। थोड़ा और चर्चा करते हैं कि क्लैरिटी मतलब क्या। क्लैरिटी मतलब इसका पर्पस डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। आप किस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट करना चाहते हो,
आपका उद्देश्य क्या है इस कम्युनिकेशन का, ठीक है। या तो वो प्रोजेक्ट अपडेट हो सकता है, या तो वो आप कोई तो नया कुछ काम कर रहे हैं, नया मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बारे में हो सकता है, या आपके दैनंदिन के बारे में भी हो सकता है कि सर आज ये करना था, ये करना था, ये करना था, 10 चीजें में से 8 चीज हो गई। इट हैज टू बी कंसाइज और समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में होना चाहिए। और अगर आप उसको लिखित में बुलेटेड पॉइंट्स करके 1 2 3 4 करके अगर आप बता सके तो बहुत ही बढ़िया। जैसे आप लोगों ने इतने सारे एक्टिविटीज मेरे साथ किए, कुछ लोगों ने ऐसे ही रैंडमली लिख के लाया, कुछ लोगों ने 1 2 3 4 5 करके लिख के लाया। Which do you think is a better method? 1 2 3 4 5. It's an organized way of thinking. It's an organized way of presenting. और जो 1 2 3 4 5 करके लाए थे, वो definitely they told us more points than the ones who had written randomly. ऐसा नहीं कि randomly लिखने वाले गलत थे या वो बेकार थे, but it's a better way. ठीक है? और हमारा प्रयत्न है सतत सुधारना, यानी continuously to improve ourselves. टाइमलीनेस, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई सेटबैक है, कोई तो घटना घड़ी है, उसको तुरंत रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। उसको हम दबे हुए रखेंगे और बोलेंगे अरे जाने तो अब रात के 10 बजे, अब कहाँ उठाते अपने सर को, कल सुबह में बताएंगे 7 बजे। आप लेट उठे, आप 8 बजे उठे, 7 निकल गया, फर्स्ट शिफ्ट लग गई, फिर प्रॉब्लम। ओके, तो आपको कितने बजे भी होगा, आपको एटलीस्ट एक मैसेज डालना है कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, फिर वो सर आपने इत्मीनान से देख लेंगे। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समय की पाबंदी। समय की पाबंदी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज की दुनिया फास्ट चलती है, रफ्तार से चलती है, और हर एक के पास 24 ही घंटे हैं। किसी के पास 25 है क्या? अगर है तो मुझे दे दो, मैं खरीद लूँ 1 घंटा। नहीं, किसी के पास नहीं है 25 घंटे। वही 24 घंटे हर इंसान के पास, वेदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वेदर वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो बाइडन, या फिर वो नागपुर का टेक्नीशियन है, हर एक के पास सिर्फ वो 24 घंटे हैं। तो आप अपने समय का मोल लीजिए और सामने वाले के समय का भी मोल लीजिए। तो तू 2 मिनट रुक, मैं 5 मिनट में आता, ये नहीं चल सकता। या तो तू 2 मिनट में आ रहा है, या तो तू 5 मिनट में आ रहा है। तू 2 मिनट रुक, मैं 5 मिनट में आता, नहीं हो सकता। एक्यूरेसी, फैक्ट्स एंड फिगर्स, याद है हमने कहा था डेमिंग का सेम क्या था वो, कि भगवान पे हम भरोसा करते हैं, बाकी सब लोग डेटा लेकर आओ। बाकी किस पे भी भरोसा नहीं करेंगे बोलने से, तुमको डेटा लाना है, कितने हुए, कितने राइगर्स हुए, परसेंटेज क्या था, लाइन डिसइंफेक्शन इस तारीख को हुई थी, इतने समय पे हर 15 डेज में हम करते हैं, इतना केमिकल यूज हुआ यानी लाइन डिसइंफेक्शन हुआ है, इसका एविडेंस है ये। इन डिफरेंट वेज डेटा हैज टू बी ब्रॉट आउट कि ये लाइन डिसइंफेक्शन हुआ है, केमिकल यूज हुआ है, लेकिन उसके व्यतिरिक्त पेशेंट को राइगर आ रहे हैं, और वो भी राइगर 1% ही पेशेंट्स में है, 10 में से या तो एक ही पेशेंट को, या 100 में से एक ही पेशेंट को है, राइट। तो फिर सामने वाला बिलीव करेगा कि ओके, आपका लाइन डिसइंफेक्शन फॉल्टी नहीं है, कोई और रीजन की वजह से जिसको इस एक पेशेंट में राइगर्स आए हैं। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रिपोर्टिंग। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, आधे छुपा दिए राइगर्स जिसको आ रहा था, बताया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? एविलेफ कॉर्लिन के स्टॉक से पता चलेगा कितने लोगों को राइगर्स आए थे इस दिन। तो सच्चाई कहीं छुपती नहीं, सच्चाई कहीं झुकती नहीं। ओके, अवॉइडेंस ऑफ अजम्पशंस, हम काफी बार सोच लेते हैं अरे वो दीपक का है ना हाउसकीपिंग, पक्का से वो कोने छोड़ दिया होगा उसने। अजम्पशन, व्हाई अजम्पशन? एक्चुअली चेक करो, एक्चुअली करेक्शंस करो, एक्चुअली ट्रेनिंग करो, एक्चुअली मोटिवेशन करो, और सिंसियरली करो। और इसमें आता है प्रोफेशनलिज्म। जब आप ये अजम्पशन करना छोड़ देते हैं कि वो है ना इसलिए ऐसा काम हुआ रहेगा, लनफन काम करता है वो, नहीं, यू गो टू प्रोफेशनलिज्म एंड से whoever is on duty, do we have a checklist? सुपरवाइजर चेक करता है क्या हाउसकीपिंग का काम? Do they check it? If they check it, you will come to know how many times that corner has not been cleaned. Again and again, the more you go towards a rational, documented, recorded format, the easier it becomes to control people. फिर उनको लगता नहीं हाँ ये मैडम हमेशा मेरे को ही डांटती है। Assumption, फिर से irrational, okay? प्रोफेशनलिज्म अभी मैंने बात की। अब कैसे करें रिपोर्टिंग? आप लिखित में रिपोर्ट भेज सकते हो, सबसे बेस्ट, ओके? पर आपका क्लोरीन सुबह 1.5 आया,
आप अभी टाइप कर रहे हो, उचित है क्या? आप मुंह से बता सकते हो सर 1.5 क्लोरीन है, सर भी जाग जाएंगे 7 बजे। हाँ यस। ईमेल कम्युनिकेशंस एंड लास्ट इज फेस टू फेस मीटिंग्स। तो इनके एडवांटेजेस क्या है? रिटन रिपोर्ट का ये है इम्पोर्टेंस कि हम कॉम्प्लेक्स चीजें इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आपको पूरा हाउसकीपिंग का ही मैंने रिपोर्ट मांग लिया, या पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल का ही मैंने रिपोर्ट मांग लिया, चलो आज यूनिट का पूरा ऑडिट करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे चल रहा है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल इन डायलिसिस में क्या क्या आएगी, क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, बताइए एक एक करके, ठीक है। फिर वर्बल अपडेट्स, अब ये झटपट वाला काम है, व्हाट्सएप पे तुरंत फोन करके सर अभी 1.5 है क्लोरीन, आज की शिफ्ट चालू करूं कि नहीं चालू करूं, कैब बंद रखूं। ईमेल कम्युनिकेशन, ईमेल का एडवांटेज है कि आप उसमें अटैचमेंट भेज सकते हो। अगर एंडोटॉक्सिन का रिपोर्ट आया है पॉजिटिव, वो आप अटैच करके भेज सकते हो, सर आज का एंडोटॉक्सिन का रिपोर्ट आया है हमारा मंथली, और उसमें तो ज्यादा है और वाटर कल्चर में भी ज्यादा है, क्या करें? तो फिर आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम वगैरह वगैरह आपको बताएगी क्या करें। फेस टू फेस मीटिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेस टू फेस मीटिंग में है तैयारी। अब बिना तैयारी करके अगर खड़े रहे सामने किसी के भी, तो कोई ही आपको बचा नहीं सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ रहती है समय की पाबंदी। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे था 17 अक्टूबर को सॉरी, कौन सा था वही व्हाटएवर। तो उस दिन 12 स्पीकर्स थे, 17 सितंबर ही था, 12 स्पीकर्स थे और हर एक को बोला गया था कि आपको 5 मिनट है, जो चालू कैसे होगा खत्म 1 घंटे में। अगर आपने समय की पाबंदी नहीं रखी तो आप खुद का भी अनादर कर रहे हो, क्योंकि आपके थॉट्स ही नहीं है प्रॉपरली अरेंज्ड, और दूसरे का भी अनादर कर रहे हो क्योंकि अब चालू है, फिर दूसरे का समय कम हो गया ना, वो क्या बोलेगा बेचारा, उसने भी तो प्रिपेयर किया था, ओके। या फिर ऑडियंस भी जो है वो भी तो पक जाएगी। सो फेस टू फेस मीटिंग्स के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप क्या बोलने वाले हो, फिर से 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, भले ही 2 पॉइंट है पर 2 पॉइंट अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके रेडी रहो, ओके। शॉर्ट में, ब्रीफ में आपको कंसाइजली बताना है। आज का जमाना है जूम मीटिंग्स का, और जूम मीटिंग का रहता है 40 मिनट में वो मीटिंग फिनिश होनी चाहिए। आपके मैनेजर के किस तरह के एक्सपेक्टेशंस है वो आपको धीरे धीरे पता होने चाहिए। किसी को झटपट मीटिंग बहुत ही झटपट अच्छी लगती है, किसी को समय नहीं रहता है, और किसी को अच्छा लंबा चौड़ा रिपोर्ट पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो आपके मैनेजर किस तरीके से है ये आपको पहचान के उनको उस तरीके से ज़्यादा रिपोर्टिंग करना जरूरी है। प्लस आपने उनका फीडबैक लेते रहना चाहिए कि सर मैंने जो रिपोर्टिंग किया है क्या वो सफिशिएंट था, क्या आपको और कुछ चाहिए, क्या मैं कम करूं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, कि आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यू टेक फीडबैक। क्यों फीडबैक है ये जरूरी है? क्योंकि हमने पहले ही तय किया है कि लीडरशिप में कौन बदलेगा, हम बदलेंगे, सामने वाला नहीं बदलने वाला है। We are the ones who are going to change. We are the ones who are going to become better leaders. सामने वाला बेटर मैनेजर बने नहीं बने we don't know. हम तो बेटर लीडर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ खड़े रह के, या हर हफ्ते 2.5 घंटे स्पेंड करके, इसलिए हमको खुद में सुधारना लानी है। तो रिटन रिपोर्ट्स इस तरीके से हो सकते हैं, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, विजुअल्स, अगर आपके पास ग्राफ्स है, आपके पास रिपोर्ट्स है, उसको जरूर डालिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं काफी बार देखती हूँ नहीं होता है, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मतलब क्या? आपके स्पेलिंग्स बराबर है क्या चेक करो। नहीं तो कभी कभी छोटी सी मिस्टेक होती है और सामने पढ़ने वाला अपने से ज्यादा क्वालिफाइड है, अपने से ज्यादा सीनियर है, अपने से ज्यादा एक्सपोज्ड है, वो सोचता है अरे यार इसका स्पेलिंग रॉन्ग है, छोटी सी चीज है, और आपको बुरा लगता है उस टाइम पे, अरे यार मैंने वो गलत टाइप किया। बट छोटा सा ही है, 1-2 मिनट और लेने का प्रूफ रीडिंग करने का। इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर वाले यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ग्रामरली। आपको चाहिए तो हम बाद में आपको नाम भेज देंगे। ग्रामरली करके सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर पे, तो वो रेड में दिखाता है कि ये स्पेलिंग रॉन्ग है या ये ग्रामर करेक्ट नहीं है। इज, वॉज, ही, शी, इट, वर, वॉज, जो अपना पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस जो भी रहता है ना, वो दिखाते रहता है। सेकेंड, वर्बल अपडेट्स। जैसे मैंने कहा, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू यूज एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। किसको याद है एक्टिव लिसनिंग स्किल्स?
ये पढ़ा है अपन ने, बोलो संगीता, टिप ऑफ योर टंग। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स मतलब हम पूरी बॉडी से सुनने वाले हैं, सिर्फ कानों से नहीं, हम आंखों से सुनने वाले हैं इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हम हमारे बॉडी लैंग्वेज से कन्वे करने वाले हैं कि हाँ हम सुन रहे हैं, राइट। फिर ईमेल में प्रोफेशनल ईमेल आईडी, यहाँ पर किस किस के ईमेल आईडी नहीं है? सबके हैं। एक्सीलेंट, गिव योरसेल्फ अ बिग हैंड अगेन। या सो यू हैव ऑल हैव अ ईमेल आईडी व्हिच इज वेरी गुड। अब इसका इस्तेमाल करना शुरू करो। और फेस टू फेस मीटिंग्स, यूजुअली हम क्या करते हैं गलतियां, या तो हम ज्यादा ही बता देते हैं या कम बता देते हैं, या तो हम इंफॉर्मेशन क्लियरली नहीं दे पाते हैं। सर कुछ तो बढ़ा हुआ लगा ऐसा मुझे थ्योरी, ये एग्जैक्टली याद नहीं है, इस तरीके से रिपोर्टिंग होती है कभी कभी, ओके। और प्रूफ रीडिंग नहीं करते हैं और फीडबैक नहीं देते कि हमने जो भेजा। समटाइम्स एक आध रिपोर्ट हम भेजते हैं जिसपे हमको फीडबैक चाहिए कि सर ये ठीक है कि नहीं, सर ये एक्शन लूँ कि नहीं लूँ, पर आपने अगर उसको फॉलो अप ही नहीं किया, सामने वाला बंदा बिजी होगा, तो अगर हमने फॉलो अप ही नहीं लिया तो सामने वाले बंदे को कैसे पता आपने ईमेल भेजा है? सो तो पता ही नहीं, तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, तो आप भी छोड़ देते हो, अच्छा रहने दो सर, जब देखेंगे तब आंसर देंगे, पर आपको तो अभी चाहिए ना आंसर। सो व्हाट यू डू इज कॉमनली अ गुड एटिकेट इज कि आप एक मैसेज भेजो, सर आई हैव सेंट ईमेल प्लीज चेक। मोस्टली व्हाट्सएप सबके हाथ में रहता ही है आजकल, और उतना तो कोई भी देख ही लेता है, अच्छा ये क्या है, ओके नोटिफिकेशन तो आता ही है, उतना तो आप भेज दो, सर मैंने ईमेल भेजा है काइंडली चेक द मेल। तो फिर वो सामने वाला जैसे ही उसको समय मिलेगा, भले ही वो अभी बिजी है, वो चेक करेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा, बिकॉज नाउ ही नोज कि यू आर वेटिंग फॉर एन आंसर। बाय सेइंग दैट आई हैव सेंट एन ईमेल प्लीज चेक, यू आर टेलिंग हिम इन अदर वर्ड्स मैं रुकी हूँ, आपका प्लीज रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, ओके। सो दीज आर सम न्यूअर एटिकेट्स आज की दुनिया के, जो हमको पहले कभी सिखाया नहीं गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कॉल किया, मिस्ड हो गया, तो मेरा एटिकेट है कि मैं कॉल बैक करूँ, अरे तो आप राह ही देख रहे हो, अरे मैडम ने उठाया नहीं फोन, 2 बार किया 3 बार किया, मैडम नहीं कॉल बैक करे, और एटलीस्ट सेंड अ मैसेज तब देन आई विल कॉल यू बैक, या आई विल कॉल इन 1 hour, या आई एम बिजी नाउ, कुछ तो मैसेज भेजो, ओके। बेसिकली इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे हमने पहले ही देखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी डिसीजन मेकिंग में और आपके एक्शंस में, क्विक एक्शंस हो जाते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाता है, और आपके इफेक्टिव डिसीजंस होते हैं। अगर आपने बताया कि राइगर्स बड़े हैं लेकिन वो 1% ही है और लाइन डिसइंफेक्शन हो गया है, और हमारे पास एविल और कॉर्नर का भी बराबर सही स्टॉक है, कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, आप दबा नहीं रहे कुछ इन्फॉर्मेशन, तो फिर सामने वाले को डिसीजन लेने में ईजी हो जाता है। अब ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको गौर से देखिए। इसमें क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले ये डिफरेंट हेडिंग्स है, ये इन्फेक्शन कंट्रोल का है। आपने तो बहुत लंबी लिस्ट लगाई, मैंने सिर्फ 4-5 यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे चेक डायलिसिस मशीन। ये क्या है? ये रोज के काम है, कितने बजे करने चाहिए, ओके। 11:30 PM को करना है, दोपहर के 4 बजे करना है। किसने करना है? सुपरवाइजर कौन चेक करेगा, और फिर हुआ कि नहीं हुआ डे वाइज, ठीक है। ये देखने से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि नहीं यहाँ पे हुआ ही नहीं, स्टूडेंट ने साफ नहीं किया मशीन को, सुपरवाइजर ने चेक किया था, फिर शायद करवाया। सेकेंड टाइम अगेन, बीच में एक डेट भी गायब है, तो ये एक ही रिपोर्ट मुझे कितनी सारी चीज़ें बता रहा है। ये एक रिपोर्ट से मुझे क्या क्या पता चला, सुपरवाइजर कौन है, काम क्या करना है, कितने बजे करना है, राइट, और ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अब जितनी बार मैं नो देखने वाली हूँ, मैं उसको चेक करने वाली हूँ कि अरे ये तो बहुत बार डायलिसिस मशीन साफ नहीं हो रही है, 3 में से 2 बार तो नहीं हुई, यानी 66% हो गया। अब हम उसके रूट कॉज एनालिसिस में जाएंगे, ये क्यों नहीं हो रहा है। RCA सबने सीखा है, इशिकावा डायग्राम सबको याद है, मैन, मटीरियल, मशीन, मेथड, एनवायरनमेंट, है ना, तो यहाँ पे ये उपयोग में आएगा, और यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स शुरू होंगे। तो एज अ सुपरवाइजर, एज अ मैनेजर आप यहीं पे अलर्ट हो जाओगे, अगर मुझे ऐसा रोज रिपोर्ट मिला तो कितना बढ़िया, कितना इजी हो जाएगा मैनेजमेंट, और डिसीजन मेकिंग कितना इफेक्टिव हो जाएगा। फिर हम रूट कॉज एनालिसिस में जाएंगे, देखेंगे कि क्यों मशीन साफ नहीं हो रही है रात के 11:30 बजे। फिर आप टाइम देखोगे कि सर, है ना, ऐसे अलग अलग रीजंस आप फाइंड आउट करोगे,
फिर उस पर एक्शन हम ले सकते हैं। ये अलग अलग टेक्निक्स है जो हमने हमारे हॉस्पिटल में यूज़ किए हैं कभी ना कभी तो भी। जी टाइम रिपोर्ट, आपका खुद का हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ चीज़ें होंगी, जैसे नेफ्रो प्लस के पास बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इवन आई थिंक वोकार्ड के पास है अच्छा सा सॉफ्टवेयर, पर डायलिसिस के लिए है क्या, रिपोर्टिंग के लिए, आई डू नॉट नो। चेकलिस्ट ऐप बोल के एक अच्छा ऐप है जिसमें हम ये ऐसी तरीके से चेकलिस्ट बना सकते हैं और उसका रिपोर्ट भी भेज सकते हैं। एक आई ऑडिटर बोल के ऐप है, रोहिणी ने यूज़ किया है, शी कैन टीच एनी वन ऑफ यू हाउ टू यूज़ दैट। और मोस्ट बढ़िया से सबके जेब में और हाथ में आजकल व्हाट्सएप बेस्ट है। आप में से कोई किसी ने इसको यूज़ किया है ये अलग अलग चीज़ों को? वुड यू लाइक टू कम अप एंड डिस्क्राइब एनी ऑफ द थिंग्स यू हैव यूज्ड?